नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा। निकाय चुनाव से जुड़ी हमारी खास पेशकश रिपोर्टर सफाई वाला में आपका स्वागत है। नगर निगम और आपके बीच यदि सबसे मजबूत कड़ी के रूप में कोई है तो वो है सफाई वाला, जो आपके दरवाजे पर रोज आता है, आपके मोहल्ले या वार्ड में रोज आता है। और यही वो शख्स है जो आपके वार्ड की और आपकी समस्याएं सबसे करीब से देखता है, समझता है। बंसल न्यूज की कोशिश इसी सफाई वाले की नजर से निकाय चुनाव के गणित और मुद्दों को समझना है। तो तैयार रहिए, हमारी सफाई गाड़ी और हमारा रिपोर्टर सफाई वाला कभी भी पहुंच सकता है आपके वार्ड में, आपके मन की बात जानने। रिपोर्टर सफाई वाला आज पहुंचा है महाकाल की नगरी उज्जैन। महापौर प्रत्याशी की घोषणा के बाद उज्जैन में नगर निगम चुनाव का घमासान तेज हो गया। चुनावी माहौल ने जोर पकड़ा तो बंसल न्यूज की टीम भी पहुंची वार्ड नंबर 48 और एक सफाई वाले की नजर से जाना वार्ड का हाल। साथ ही ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें कचरे के ढेर में फेंकने की जरूरत है। नगरीय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी और हम निकले हैं रिपोर्टर सफाई वाला के संग। हर वार्ड की समस्या रिपोर्टर सफाई वाला के संग। और आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 48 में, जो जनहित की जो समस्या रहती है जनता के बीच में, क्या जनता सोचती है, किन जनप्रतिनिधियों को चुनकर हम इस बार नगर निगम में बैठाएंगे और कितना उन्होंने काम किया है, इस पर भी हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुँचाएंगे। रिपोर्टर सफाई वाला आप पहुंचा है वार्ड क्रमांक 48 में। 48 में आप देख सकते हैं, हम इसी वार्ड में खड़े हैं। कई सारी यहाँ समस्या हैं। सबसे बात करें तो इस बार के जो चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा सीवरेज की पाइपलाइन का। क्योंकि हर वार्डों की बात करें तो जगह जगह जो सीवरेज के कारण जो पाइपलाइन के जो रोड खोदे गए थे वो आज दिनांक तक सही नहीं हुए हैं। इन गड्ढों के कारण कई वार्ड में समस्या आ चुकी है और हम जिस जगह 48 नंबर वार्ड में खड़े हैं तो यहाँ पर भी सीवरेज की लाइन लगभग 2 महीने से खुदी हुई पड़ी है। हम सीधे जनता से ही बात कर रहे हैं, क्या समस्या है यहाँ की? ये पानी की देखो ना, कैसे वो इतनी जनता गिर रही थी कि हद से ज्यादा। करो तो क्या करो, कोई सुनवाई नहीं कर रही, अभी तक भी नहीं, वो नहीं हुआ। आपने चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव आ रहा है, आपने यहाँ के पहले पार्षद कब देखे थे? हमने जब चुनाव हुआ था, जब देखे थे संतोष यादव जी को। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि 5 साल पहले जब चुनाव थे तभी आए थे यहाँ के पार्षद। आप क्या कहना चाहेंगे? यही उस दिन पानी भरा आया था यहाँ पे, तो बहुत सारे गड्ढे में बहुत सारे गिरे। किसी की गाड़ी फंस गई, किसी का ट्रक फंस गया, किसी का क्या ट्रैक्टर भी घुस गया था इसके अंदर। बहुत सारी समस्या आई थी। अब आने वाला समय चुनाव का है, अब नेता लोग यहाँ आएंगे तो आप किन मुद्दों को लेकर उनको मतदान करेंगे? यही बात बोलेंगे हम कि नालियाँ साफ नहीं होती है, वो नहीं होती। उधर चलिए। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे माता जी? हाँ, अब ये ऐसे रोड हो रही, कोई आके नहीं देखता है। हम कितने परेशान हो रहे हैं गाड़ी घोड़े से। बिल्कुल, कई समस्याएं, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं हम, लेकिन हम सबसे पहले इस वार्ड की समस्या दिखाते हैं। ये देख सकते हैं, क्योंकि ये चैम्बर है, जबकि चैम्बर को पूरी तरह से प्लेटफॉर्म बनाकर उसको ढकना चाहिए, क्योंकि यहाँ कई सारे जानवर भी रहते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं। अगर ऐसी गलती अगर होती रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले समय यहाँ दुर्घटना भी हो। और भी हम यहाँ के रहवासियों से बातचीत करते हैं। क्या समस्या है वार्ड की? ये कोई जब से ये बना है कोई आता नहीं है, कोई जाता नहीं है, कोई देखता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। भले मर भी जाओ तो उनको कोई चिंता नहीं है। ये रोड ये खोद दिया, कितना ही गिर रहा है। ये नाला बड़ी मुश्किल से पूरा, ये चेम्बर खुले पड़े, इधर नाला साफ नहीं होता, मच्छर आते हैं, बीमारी फैलती बच्चे उनको। अब हम नहीं ढाके पत्थर तो हमारे बच्चे उन तो नाली में गिर जाए, है ना। कई समस्याएं हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये आप देख सकते हैं किराने की दुकान है, यहाँ कई सारे ग्राहक भी आते हैं। दादा, क्या समस्या है इस वार्ड की? यही सफाई नहीं होती साहब, यहाँ नाले साफ नहीं होते हैं। दूसरी बात, ये 1.5 महीने से सामने रोड खुदी हुई है, यहाँ गाड़ियाँ फंस रही है अभी बरसात में पानी गिरने की वजह से। और पीछे कॉलोनियों में सफाई की समस्या है, नालियाँ भरी रहती है, गंदगी पड़ी रहती है, जगह जगह ढेर लगे रहते हैं, रोड पे पानी बहता हुआ, नालियों की भी समस्या है वार्ड में।
बिल्कुल, वार्ड में नालियों की भी समस्या है, साफ सफाई की भी समस्या है। यहाँ के रहवासियों का गुस्सा वाजिब है, क्योंकि जिस प्रकार इस वार्ड की समस्या दूर होना चाहिए, इनका ये कहना है कि वोट का समय जब आता है तो चुनाव यहाँ आ जाते हैं। आप क्या कहेंगे? अरे मेन बात तो ये है कि पार्षद आता ही नहीं देखने, किस काम का पार्षद है जीत वो? जाते हो कहते हमने वोट नहीं वोट के टाइम पे तो आते हैं, हाथ पर जोड़ते हुए आते हैं, भैया वोट दो वोट दो। अब इसके बाद कोई आने की उम्मीद ही नहीं रख रहा है ना। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो जनप्रतिनिधि चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो हाथ जोड़कर वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन इनके बाद 5 साल तक वो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, 5 साल हो गए यहाँ पर कोई नेता नहीं आते हैं। क्या क्या समस्याएं आपको सुबह सुबह देखना पड़ती हैं यहाँ की? ये खड्डे, यहाँ पर सामने कुछ भी नहीं होता है, यहाँ बोर्ड बोलते हैं हमको देते नहीं है, यहाँ हेडलाइट तक भी दूसरे नहीं लगाई, दूसरा जो सामने वाला दरबार। बिल्कुल, इनको तो कई दूसरों से अपेक्षा है। हम आपकी क्या समस्या है? हमारी तो ये परेशानी है साहब कि ये गड्ढा खुदे है, वो ये नाली साफ नहीं होती कभी भी। वह संतोष यादव तो आते ही नहीं है, आज तक शकल नहीं दिखाई हमने, देखी नहीं है कि यहाँ बाट में आते कि नहीं आते। अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में आप कैसा जनप्रतिनिधि चाहेंगे? जनप्रति क्या चाहेंगे? तुम्हारे वार्ड में से वोट ही नहीं मिले। अरे वो तो ये बोलते हैं तुम्हारे बाट से वोट ही नहीं मिलते हमारे को, सब वोट मिलते हैं, बाहर के वोट मिलते हैं, ये कॉलोनी के वोट मिलते हैं, यहाँ के तो एकता नगर के और ये न्यू इंदिरा नगर के वोट ही नहीं मिलते हमारे को। संतोष यादव ये बोलते हैं। बिल्कुल, कई इनकी समस्या हैं, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ की आदर्श वार्ड होना चाहिए, आदर्श वार्ड की जगह यहाँ पूरा नरक वार्ड बन चुका है, क्योंकि इतनी सारी समस्या हैं। क्योंकि इनको तो सब चुनाव के समय ही याद आता है। और भी लोग यहाँ के हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। दादा, आपकी क्या समस्या है? बस यही समस्या आप जो देख ही रही, आप सब लोग देख ही रहा, ये नाली से तो 5 साल हो जाएगा, इनका तो कोई काम है ही नहीं, कभी देखा नहीं। आप कहीं बताओ आप। बिल्कुल, कई सारी समस्या, कुछ लोग तो दबे आवाज में बोलते हैं। आपकी क्या समस्या है? मेरी तो यही समस्या है कि नाला तो साफ ही नहीं होता है, और 5 साल हो गए आज पूरे, और संतोष यादव तो कभी आके देखता नहीं। लॉकडाउन में भी कभी नहीं आए वो, भले दूसरे पार्षदों ने हमारी हेल्प करी, इन्होंने बिल्कुल भी आके हेल्प नहीं करी हमारी। अब पार्षद आपके वार्ड में आएंगे तो किस प्रकार की आप उनसे उम्मीद रखते हैं? हमारा काम होना चाहिए पूरा, बस ये उम्मीद रखते हैं। ये 2.5 लाख का लोन भी नहीं आया हमारा, सबके बन गए, सब दूर बन गए, हमारा बना ही नहीं है, फार्म ही नहीं भर रहा है, बोले टूटेगा उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल, कई समस्याएं यहाँ, क्योंकि जनहित की समस्या कोई जाना ही है। रिपोर्टर सफाई वाला है, और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि दिन सुबह की अगर शुरुआत वार्ड से अगर अच्छे प्रकार से हो जाए, साफ सफाई से हो जाए, तो जनहित का जो मुद्दा रहता है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में ही आता है, जनता की आवाज़ ही निकल के आती है। क्योंकि इस वार्ड की समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ के रहवासियों का जो आक्रोश है वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और भी कुछ लोग जी, हमारी समस्या सतीश भैया समझते हैं, बाकी कोई भी नहीं समझते हैं। बिल्कुल, ये बात इनकी उम्मीदें दूसरों से भी हैं, तो लेकिन लगातार जो समस्या हैं, समस्याओं का इनको निराकरण चाहिए। जब चुनाव आते हैं, बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि वो आश्वासन देते हैं, वादे करते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि चुनाव आते ही समय सिर्फ हमको शक्ल दिखाते, अन्यथा कोई भी इस वार्ड में नहीं आता है। और भी हाँ, युवा भी, हम युवाओं से भी बात करते हैं। अभी नगरीय निकाय चुनाव आने वाला है, कुछ ही दिनों में आपके पास जनप्रतिनिधि आएंगे, क्या उम्मीद लगाए बैठे? पहली बात तो रोड सही नहीं हो रही है। उस दिन पानी आया, पूरा पानी और रोड पूरा लेवल में था। ये गड्ढे आप देख रहे हो, हर गाड़ी इसमें घुसी है, बच्चे गिरे हैं, लेडीज़ें गिरी है। वो जो चेम्बर था वहाँ पे पूरा आदमी चलते चलते उसके अंदर गिर गया। ये सही नहीं हो पा रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ सिर्फ 5 साल के पहले ही हमने पार्षद को देखा था, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो समस्या है, यहाँ तक कि इनको 2 वक्त का जो पानी मिलता है वो भी साफ नहीं मिलता है। और भी हम लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, इनकी जो समस्या है उनको भी हम सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि हम अगर जनता की आवाज़ को हम पूरे शहर में बताना चाहिए, पूरे देश में बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसका निदान होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार इनको 2 वादे पूरे किया था, इनके साथ वादा खिलाफी नहीं हो, इसीलिए हम पूरे वार्ड में निकले हैं। और भी लोगों से हम बातचीत। दादा, क्या समस्या है इस वार्ड की? सर, इस वार्ड की यह समस्या है, इसमें नहीं तो कभी साफ सफाई वाला कोई आता है, नहीं ये गटर साफ होती, सब अतिक्रमण बढ़ा रखा है, और ये गड्ढे इतने हो रहे हैं, कभी कोई साफ कर्मी नहीं आता है। कहने जाओ तो लोग लड़ते हैं। पार्षद जिस दिन से चुनाव जीता उस दिन से अभी तक पार्षद ही नहीं आया है। क्या खाली मात्र वोट लेने वास्ते आते हैं साहब, हमको ध्यान रखना, बाकी पार्षद नहीं आते इधर। गाड़ी कचरे की आती है, वो सायरन वहाँ से बंद कर देती है, चुपचाप निकलती है। कभी सभी आके बोलते हैं जब सायरन बजाती है,
तब मालूम पड़ता। किसी कोई बेचारा घर में लेडीज अगर अंदर है, उसको सायरन ही मालूम नहीं पड़े तो कचरा कहाँ फेंका। देखिए मेरे घर के सामने कितना कचरा पड़ा, मैं आपको बता देता हूँ, कचरा पड़ा ढेर सारा। अभी नगरीय चुनाव का तो बिगुल बज चुका है और यहाँ के लोगों की समस्याएं बहुत ज़्यादा अधिक है। जनप्रतिनिधियों से उम्मीद भी है, हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो हैं वो दबे जुबान से ही अपनी वार्ड बता देते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, एक तो इनको साफ पानी नहीं मिलता है, सबसे ज़्यादा जो इनकी दिक्कत है वो रोड की समस्या है, सफाई की दिक्कत है। तो इनको आने वाले चुनाव में जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो इनकी समस्याओं का निदान कर सके। रिपोर्टर सफाई वाला ने बताया आज वार्ड क्रमांक 48 की समस्या, कल और किसी और वार्ड की समस्या रिपोर्टर सफाई वाला के संग।